अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ऑपरेशन ऑल आउट पर बड़ी खबर आप जानिए। रियासी, डोडा, कठुआ और राजौरी में ऑपरेशन तेज हो गए हैं। आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों की बड़ी मुहिम। ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं सामने आई, जहां पर आतंकियों की ओर से हमले किए गए। आपको याद होगा रियासी, जहां पर तीर्थयात्रियों से भरी बस पर घात लगाए आतंकियों की ओर से हमला किया गया था, जिसमें 9 से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद कठुआ में आतंकियों की ओर से घर में घुसकर फायरिंग की गई थी। डोडा में पुलिस चेक पोस्ट पर आतंकियों की ओर से गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हमारे सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। और इन सभी जगहों पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी, डोडा, कठुआ और राजौरी में ऑपरेशन तेज। आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों की ओर से एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट रफ्तार पकड़ते हुए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई की पूरी प्लानिंग सरकार की ओर से कर ली गई है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी अमित शाह की ओर से, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे। सेना प्रमुखों के साथ दिल्ली में कई घंटों हाई लेवल मीटिंग चली थी और आतंक के पूरे सफाई का ब्लूप्रिंट अब तैयार हो चुका है। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? एक ये भी सवाल है इन सबके बीच में। आतंक का खात्मा अब बहुत जल्द होगा। सरकार ने चूंकि ठान लिया है कि घाटी में आतंक को पूरी तरह से खत्म करना है। अमरनाथ यात्रा भी 29 जून से शुरू होने वाली है। ऐसे में बीते कल जो मीटिंग हुई गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। फिलहाल ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ता हुआ रियासी, डोडा, कठुआ ये वो जगह हैं जहां पर पिछले दिनों आतंकी हमले हुए थे। वहां पर ऑपरेशन तेज हो गया है। अजय जांडियाल मेरे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अजय, कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सवाल इस सब के बीच ये, जिस तरह से मुहिम तेज हो गई आतंकियों के खिलाफ, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इस चीज की आशंका पूरी जताई जा रही है कि जिस तरीके से लगातार जम्मू में आतंकी हमले हुए और फिर जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो आतंकियों ने शुरू किया है, उसके बाद बन यही जाता है कि पाकिस्तान जो ये नापाक हरकतें कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है टारगेट सेट किया जाए जिसमें इन हमलों को परमानेंटली रोकने का इलाज हो। आपको बता दूं कि शिवखोड़ी से वापस लौट रहे यात्रियों को निशाना बनाया गया था। निहत्थे यात्रियों पर फायरिंग की गई थी और वही जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंताजनक था सुरक्षा बलों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसीलिए कई अहम बैठकें हुई जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद गृह मंत्री ने 2 बैक टू बैक बैठक की है। आज जो बैठक के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो जम्मू आने वाले हैं और यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सिर्फ का खाका भी तैयार किया जाएगा कि इन आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से बड़े लेवल पर कार्रवाइयां की जाएं ताकि इस आतंक का अंत हो सके। बिल्कुल, आतंक का खात्मा पूरे तरीके से करना है और ये समझ आ रहा है जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें अजय एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी रही, सेना प्रमुख की मौजूदगी रही, साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। अलग अलग राउंड्स में ये मीटिंग हुई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में ही एलजी मनोज सिन्हा की ओर से भी बैठक की गई थी। ये बैठकें क्या यही दर्शाती है कि आतंक का सफाया अब होगा? इसका पूरा खाका तैयार हो गया है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, एग्जीक्यूशन इसका कब से देखेंगे? क्या जानकारियां वहां पर मिल रही हैं और क्या हलचल जम्मू कश्मीर में बढ़ी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप ठीक कह रही हैं कि मीटिंगें हुई है, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो ग्राउंड फोर्सेस हैं इनको एक खाका तैयार करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात की गई है ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का अंत हो। और उसके साथ साथ इस चीज को भी कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस आतंकवाद का पूरे तरीके से अंत किया जा सके, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी है। जो सूत्र बता रही हैं उसमें सेना प्रमुख जो शामिल हुए थे और तमाम जो डिफेंस फोर्सेस के जवान थे, सीनियर अफसर थे, उनको कहीं ना कहीं हिंटरलैंड में जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का जो है वो जिम्मा दिया गया है। जबकि
सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जो है अपनी चौकसी को बढ़ाएगी ताकि आतंकी गतिविधियों को कम किया जा सके, रोका जा सके। बांदीपुरा में बताया गया आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, अभी भी क्या एनकाउंटर चल रहा है अजय, उस पर भी अपडेट दीजिए। ये बांदीपुरा में आपको बताऊं, देर शाम एक इनपुट मिला था कि वहां कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरी रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको इलाके को घेर कर रखा और सुबह एक बार फिर से तड़के फायरिंग शुरू हुई है। खबर ये आ रही कि शायद एक आतंकी इस मुठभेड़ में मारा गया है, मगर हालांकि औपचारिक इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है। मगर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों को कल निर्देश मिले हैं, उसके बाद आते ही एक एनकाउंटर सामने आना वो साफ दर्शाता है कि जो कहा गया है उस पर अमल जो है वो पूरी तरीके से होना शुरू होगा। और अभी जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक 4 बड़े ऑपरेशन इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन डोडा, राजौरी, जम्मू और कठुआ में बिल्कुल बड़ी जानकारी अजय दे रहे हैं। बड़े ऑपरेशंस इस वक्त घाटी में चल रहे हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर पिछले दिनों आतंकी घटनाएं सामने आई। साथ ही साथ बांदीपुरा को लेकर अपडेट ये है कि एक आतंकी को ढेर किए जाने की खबर है। हालांकि अंदर की खबर अभी बता रहे हैं अजय, ऑफिशियल इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है। नजर आप बनाए रखिएगा अजय। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे